हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टॉर्म। कहानी शुरू होती है 3 कॉलेज लड़कों के साथ जो एक ट्रिप से वापस आ रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनका सामना एक भारी तूफान से होता है जो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। इसलिए वो तुरंत कार में बैठकर वहां से निकलने का सोचता है, लेकिन इतनी देर में वो टोर्नाडो इनके करीब आ जाता है और इनकी कार चपेट में ले लेता है। और इसी के साथ ये सीन यही कट होता है और ये था कहानी का एंट्रो। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम टाइटस टीम को देखते हैं जो कि एक स्टॉर्म चेजर है। ये लोग असल में पता लगाते हैं कि कहाँ पे तूफान आने वाला है और उसकी जानकारी सरकार को देते हैं। इस टीम में 5 लोग मौजूद हैं जो जगह जगह जाकर ऐसे टोर्नाडो की वीडियो भी बनाते हैं। इन्हीं में से पेट नाम का आदमी कार में लगी टीवी में न्यूज देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि कल रात पास के ही टाउन में एक भयंकर टोर्नाडो आया था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अब पेट को यहाँ इस बात का दुख नहीं था कि असल में वहां 4 लोग मारे गए, बल्कि वो अपनी टीम के ऊपर इसलिए चिल्लाता है कि वो एक बार फिर से किसी लाइव टोर्नाडो को रिकॉर्ड करने का मौका मिस कर बैठे। और ऐसा उनके साथ पिछले 1 साल से हो रहा है, लेकिन अब वो पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। दरअसल ये वही 4 लोग थे जिन्हें हमें कहानी की शुरुआत में देखा था। तभी एलिसन पेट को बताती है कि अभी पास के टाउन में एक बड़ा तूफान आने वाला है और ये सुन के वो लोग फौरन अपनी कार को मोड़ लेते हैं क्योंकि ये मौका वो नहीं छोड़ सकते। दूसरी ओर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें बड़े बेटे का नाम है टोनी। वो असल में एक यूट्यूबर है और ऐसे ही कुछ यूनिक चीजों को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालता है। उसके डैड उसी स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट है। और इसके बाद हम 2 और लोगों को देखते हैं जिन्हें खतरों से खेलने का बहुत ज्यादा शौक है और वो इसी शौक को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। और उसी दौरान उन्हें टाइटस टीम की कार दिखती है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है या फिर कोई बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि वो कार इन्हीं के टाउन के पास आ रही थी। अब टोनी अपने स्कूल चला जाता है जहां पर उसकी दोस्त कैथरीन काफी परेशान दिख रही थी। उसे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसके स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें उसे एक बंद पड़ी फैक्ट्री में जाकर वीडियो रिकॉर्ड करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो असल में वहां जाकर क्या रिकॉर्ड करे। तो टोनी कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, तो मेरे साथ चलना। जिसके बाद वो अपने भाई टेरी से कहता है कि तुम टाइम कैप्सूल वाली वीडियो खुद ही अकेले रिकॉर्ड कर लेना क्योंकि मुझे कुछ काम है। वहीं दूसरी ओर हम टाइटस टीम को देखते हैं जो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी जहां पर उन्हें टोर्नाडो आने की आशंका थी। तभी एलिस उन्हें बताती है कि टोर्नाडो रिवर के साइड नहीं बल्कि यही सिल्वर स्टोन टाउन में आएगा और इसीलिए फौरन उन्हें अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ती है। लेकिन तब तक बाहर आसमान में बर्फ के बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं जिससे कि उन्हें कंफर्म हो जाता है कि अब टोर्नाडो बस आने वाला है। इसलिए वो फौरन अपना टैंक को लेकर जो कि उनकी कार होती है उसे लेकर निकल जाते हैं। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि उनके पीछे पीछे वो 2 खतरों के खेलने वाले खिलाड़ी जो कि यूट्यूबर थे जिनके नाम थे एडम और जोन्स, वो भी आ जाते हैं। उन्हें भी इस चीज को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना था और लाइव इस टोर्नाडो के मजे लेने थे, इसलिए वो अपनी कार से आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये तूफान असल में बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। और तभी वो दोनों उस टोर्नाडो के चपेट में आ जाते हैं जिससे कि उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर हम पेट को देखते हैं जिसने अपनी कार का स्टॉर्म फंक्शन को ऑन कर दिया है जिससे कि उसकी कार जमीन में घुस जाती है ताकि वो स्टॉर्म जब इनसे टकराए तो इन्हें कोई नुकसान ना हो। उधर हम सिल्वर स्टोन हाई स्कूल को देखते हैं जिसमें एक फंक्शन हो रहा है, लेकिन इस तूफान के चलते सभी बच्चे और टीचर को स्कूल के अंदर आना पड़ता, जिसमें टोनी के डैड भी थे और उसका छोटा भाई भी। लेकिन ये तूफान इतना तगड़ा होता है कि स्कूल की दीवारें भी कांपने लगती है जिससे कि टोनी के डैड मैक्सवेल फौरन सभी को अंदर चलने को बोलते हैं। उधर एलिस को पता चलता है कि ये टोर्नाडो ने अपनी दिशा बदल दी है। वो भी स्कूल की तरफ बढ़ रहा है जो कि खतरे से खाली नहीं है क्योंकि स्कूल के अंदर कई सारे बच्चे फंसे हुए हैं, इसलिए वो लोग भी उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ हम सारे बच्चों और टीचर को देखते हैं जो कि अंदर छुपे हुए थे। लेकिन तभी एक पेड़ आकर उनके मेन गेट पर गिरता है जिससे कि सभी डर जाते हैं और अंदर की ओर भागने लगते हैं और सभी अपना सर नीचे करके बैठ जाते हैं और बस गॉड से प्रे करने लगते हैं क्योंकि ऐसे में कुछ भी हो सकता है। उसी दौरान मैक्सवेल टेरी से टोनी के बारे में पूछता है क्योंकि वो इस समय स्कूल में नहीं था, तो बताता है कि वो कैथरीन के साथ पास वाली फैक्ट्री में गया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, जिसे सुनकर उसके डैड बहुत डर जाते हैं और फौरन उसे फोन करने को कहते हैं। जब वो फोन उठाता है तो वो उसे बहुत सुनाते हैं, लेकिन उसी समय अब वो तूफान भी उनकी तरफ आ चुका था जिससे कि उस फैक्ट्री की पूरी छत उड़ जाती है। अब इन्हें कुछ भी हो सकता है और ये यहाँ पर सेफ नहीं है और यहाँ भी इस समय इन्हें कोई मदद के लिए भी नहीं आ पाएगा, लेकिन उसके डैड जरूर आएंगे उसे बचाने के लिए। उधर टाइटस टीम को खबर मिलती है कि अब थोड़ी ही देर बाद टोर्नाडो जाने वाला और होता भी ऐसे ही है। कुछ समय के बाद सब कुछ शांत हो जाता है
और मैक्सवेल टेरी को लेकर बाहर आता है, लेकिन वहां का मंजर ही बदल चुका था। चारों तरफ बस तबाही थी। जितने भी घर थे वो सब अपनी जगह से उखड़ चुके थे, जिस वजह से न जाने कितने लोग मारे गए होंगे। वहां मैक्सवेल पहुंच जाता है और घर में जितने भी लोग बचे हुए थे उन सभी को बाहर निकालता है और उनकी मदद करता है ताकि वो जिंदा रह सके। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैथरीन और टोनी दोनों ही उसी फैक्ट्री में छुपे हुए हैं, लेकिन तभी वो तूफान जो कुछ भी बची हुई फैक्ट्री थी उसे भी अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों और ज्यादा डर जाते हैं। पर अब माहौल शांत हो चुका था, इसलिए मैक्सवेल अपने बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है और ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी ओर एलिस बताती है कि ये बस एक छोटा सा टोर्नाडो था, कुछ ही देर बाद एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसमें न जाने कितने घरों को गिराने की ताकत होगी। लेकिन यहाँ भी वो एक और वीडियो बनाने की सोचती है, बल्कि उन्हें तो फौरन ये न्यूज पुलिस से शेयर करनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं था। उधर हम एडम और जोन्स को भी देख पाते हैं जो मजे से बैठे चिल कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें एक वीडियो मिल गई थी जिसे देखने के लिए उसके पास एलिस भी जाती है, लेकिन वो उन्हें दिखाने से मना कर देता है। पर तभी वो दूसरा तूफान आने लगता है जिसे एक बड़ा टोर्नाडो भी बन जाता है। देखते ही देखते वो इतना विशाल हो जाता है कि सभी के होश उड़ जाते हैं। वो इतना बड़ा था कि पूरे शहर को निगल सकता था। अपने सामने आने वाली बड़ी बड़ी इमारतों को वो चुटकी में ही खत्म कर देता है और इसी में एलिस और उसकी टीम भी चपेट में आ जाती है। वो बस जाने वाली थी कि तभी वहां मैक्सवेल आकर उनकी जान बचाता है और उसे जोर से पकड़ लेता है। उस तूफान के जाने के बाद मैक्सवेल देखता है कि उसकी कार तो टूट गई है और इसीलिए वो पेट से लिफ्ट मांगता है पास वाली फैक्ट्री तक जाने के लिए, जहां पर उसका बेटा फंसा हुआ है। लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि ऐसे किसी अनजान आदमी को अपनी कार में नहीं बैठा सकता। लेकिन बाद में जब एलिस उसे बताती है कि अगला टोर्नाडो उसी दिशा में आ रहा है तो वो मान जाता है और उसे बैठा लेता है, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जहाँ पे कैथरीन और टोनी फंसे हुए थे वहां की पानी की पाइप फट जाती है, इसलिए अब धीरे धीरे करके उस छोटी सी जगह में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे उन्हें वहां बैठने में दिक्कत होने लगती है। अब उन्हें जल्दी से बाहर निकलना होगा और उधर टाइटस टीम अब आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी एक और टोर्नाडो हिट कर जाता है जो साइड में खड़ी सारी पार्किंग कार को चपेट में लेता है और देखते ही देखते इतना बड़ा हो जाता है कि पेट की वैन भी उसकी चपेट में आ जाती है, जिसमें मैक्सवेल और बाकी के टीम मेंबर मौजूद थे। हालांकि वो उसे तबाह तो नहीं करती, लेकिन उस तेज हवा से वो वैन पलट जाती है और रोड के किनारे जाकर गिर जाती। पेट फौरन अपनी कार से बाहर निकलता और यहाँ जो वो देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते। दो टोर्नाडो एक दूसरे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और बीच रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर रहे थे, लेकिन सभी लोग अभी तक सही सलामत थे। तभी अचानक से एक पेट्रोल पंप में आग लग जाती है, जिससे कि वो टोर्नाडो एक फायर टोर्नाडो में बदल जाता है और वो और ज्यादा खतरनाक हो चुका था, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरामैन जेकब उसके करीब जाता है, लेकिन यहाँ वो वही गलती कर देता है क्योंकि वो इतना पावरफुल हो चुका था कि वो उसके अंदर खींचने लगता है और देखते ही देखते वो जल के खाक हो जाता है। और तभी इन लोगों को पास में ही बना एक चर्च दिखता है और ऐसे मौके पर बस गॉड याद आते हैं, इसलिए वो लोग बिना कुछ सोचे समझे उसमें घुस जाते हैं और गेट को बंद कर लेते हैं। उन्हें पता था कि ये तूफान इतना बड़ा है कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन चर्च सही रहेगा। लेकिन अंदर जाने पे माहौल कुछ सही नहीं होता। सभी को जेकब की मौत का बहुत दुख होता है और सबसे ज्यादा एलिस को, क्योंकि वो उसके सबसे करीब था। इसलिए वो पेट को बहुत सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से उसकी मौत हुई, क्योंकि अगर वो उसे शूट करने के लिए उसके करीब नहीं भेजता तो वो आज हमारे बीच में होता, इसलिए सारी गलती उसी की है। लेकिन डैन आकर उसे कहता है कि इसमें सर की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे कहा था कि जाकर शूट करो, क्योंकि इसमें हमें एक अच्छी फुटेज मिल सकती थी अगर उसकी मौत ना होती। अगर हम टोनी को देखते हैं जो अब पानी में पूरी तरीके से डूब चुका था, कोई चांस नहीं था कि वो जिंदा बच पाएगा, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो गया था और सांस लेने की बिल्कुल जगह बची नहीं थी। और दूसरी तरफ कैथरीन तो कब का बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे टोनी ने उसे संभाल कर रखा था। कुछ ही समय के बाद वो लोग चर्च से बाहर निकल जाते हैं और उस फैक्ट्री की ओर, लेकिन वहां जाकर उन्हें चारों तरफ बस मलबा दिखाई देता है। टोनी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन मैक्सवेल को यकीन था कि उसका बेटा अभी भी जिंदा होगा, इसलिए वो तेज तेज उसका नाम चिल्लाता है, जिसकी आवाज टोनी को आ जाती है और वो अपना हाथ उस छोटी सी जगह से बाहर निकालता है, जिसे कि मैक्सवेल देख लेता है और फौरन पहले तो वो कैथरीन को बाहर निकालता है, लेकिन वो बेहोश थी। उसे तो पहले होश में लाया जाता है, जिसके बाद मलबा हटाकर टोनी को बाहर आने को कहा जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसका पैर नीचे मलबे में फंस चुका था, जिस वजह से वो बाहर नहीं आ पाता और अब पानी उसके सर के ऊपर पहुंच चुका था। इस सिचुएशन को देखते हुए मैक्सवेल खुद नीचे जाता और अपनी बेटी को बाहर निकालने की कोशिश करता है और इसकी पैंट को काट देता है, जिससे कि वो फ्री हो जाता है। लेकिन जब वो उसे लेकर बाहर आता है तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी, जिसे देखकर वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और खासकर मैक्सवेल। वो सारी कोशिशें करता है जिससे कि वो बच सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रही थी, इसलिए आखिर में वो उसे CPR देता है, जिससे कि वो अचानक से उठ जाता है, जिससे सभी के अंदर जान आती है
और सभी वहां से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे रहना अब ज्यादा देर ठीक नहीं है। पेट अपनी कार लेकर आता है जिसमें बैठकर सभी टाउन से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एलिस की नजर मॉनिटर स्क्रीन पर पड़ती है जहां पर उसे एक EVF टोर्नेडो दिखता है जो अभी तक का सबसे बड़ा और विशाल टोर्नेडो है। वो इतना ताकतवर है कि उसके अंदर कई सारे छोटे मोटे टोर्नेडो आसानी से समा सकते हैं। और अब वो स्कूल की तरफ बढ़ रहा है जिसमें अभी भी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। अगर वो स्कूल तक पहुंच गया तो पूरे स्कूल को एक साथ उड़ा कर ले जाएगा और इसीलिए बच्चों को वहां से बाहर निकालना होगा वरना वो सभी मारे जाएंगे। इसलिए वो सीधा वहां पहुंच जाते हैं और जितने भी लोग अंदर मौजूद थे सबको पहले बाहर निकाल कर इकट्ठा करते हैं और एक एक करके वहां खड़ी जितनी भी बसें और कारें थी सभी लोगों को उसमें बैठा देते हैं और तेजी से वहां से बाहर निकलने लगते हैं। पर जब वो पीछे देखते हैं तो वो टोर्नेडो पूरे स्कूल को एक झटके में गायब कर देता है और इसी बात से अब अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन वहीं एक और ये लोग अब तेजी से बढ़ रहे थे पर इनके बीच में एक रुकावट आ जाती है। वो थी टूटी फूटी कारें और पेड़ जो कि रोड के बीच में फंस चुके थे, जिसे पार कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो पास के ही बने एक मैन होल में जाकर छुप जाएंगे जहां वो सेफ रह सकते हैं। तो एक एक करके सभी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके तूफान अब तेज होता जा रहा था, इसलिए इन्हें जल्दी से अंदर जाना होगा। अब सभी अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी समय एक कार आकर इनकी मैन होल के गेट पर लगती है जिससे कि वो स्टील गेट टेढ़ी हो जाती है। अब कोई चीज आकर अगर उसमें टकराई तो वो टूट भी सकती है, इसलिए पेट बाहर जाता है और अपनी पावरफुल कार को उस गेट के सामने खड़ा कर देता है ताकि इन लोगों को कुछ ना हो। वहीं दूसरी ओर हम इन सबसे बड़े टोर्नेडो की ताकत को देखते हैं जिसके सामने बड़े बड़े जहाज भी एक ताश के पत्ते की तरह उड़ रहे थे। उसने पल भर में पूरे एयरपोर्ट को उखाड़ कर फेंक दिया था और वो सभी प्लेन अब हवा में उड़ रहे थे, वो भी बिना पायलट के। इधर अब पेट की कार भी इस हवा को झेल नहीं पाती और वो डगमगाने लगती है। जैसे कि वो टोर्नेडो इस मैन होल के ऊपर से गुजरता है, पेट की कार जमीन से उखड़ जाती है और जाकर टोर्नेडो में घूमने लगती है। अब वो उसे इतनी ऊपर ले जाती है कि वहां से पेट को साफ साफ सूरज दिखाई देने लगता है। ये नजारा देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो उसे नीचे लाकर फेंक देती है जिससे कि उसी वहीं बेदर्दी से मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद टोर्नेडो की स्पीड कम हो जाती है और वो चला जाता है। तब सब लोग बाहर आते हैं और जब अपने शहर को देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। पूरा सिल्वर स्टोर टाउन ताश के पत्तों की तरह बिखर पड़ा था, सभी चीजें तबाह हो गई थी, हजारों लोगों की जान चली गई थी। जो भी मैक्सवेल के साथ थे या फिर कहीं बेसमेंट में छुपे थे वही लोग बच पाए थे। सभी बचे हुए लोगों को देखते हैं जिसमें टोनी और टैरी भी थे। वो दोनों वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन इस हादसे के बाद मेरे अंदर मेरे डैड के प्रति और इज्जत बढ़ गई है। अब मैं उन पर और ज्यादा प्राउड करता हूँ। वहीं दूसरी ओर एलिस बताती है कि पेट का हमेशा से सपना था कि वो एक अच्छी टोर्नेडो डॉक्यूमेंट्री बनाए, जिसके लिए उसने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करे थे और इस हादसे में लेकिन जाने से पहले उसने वो सारी फुटेज मुझे दे दी ताकि अब मैं उस डॉक्यूमेंट्री को पब्लिक कर सकूं, उसके सपने को पूरा कर सकूं। उधर एडम और जोन्स भी हमें एक पेड़ से लटके हुए दिखाई देते हैं, यानी कि ये लोग भी जिंदा बच गए। इस पूरी कहानी को देखकर हमें एक चीज जरूर सीखनी चाहिए कि आप कभी भी नेचर से जीत नहीं सकते। उसका जो मन करेगा वो आपके साथ वही करेगा, आप उसे कभी रोक नहीं सकते। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।